राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 21। अंतर्राष्ट्रीय श्रोता और आप। अलेक्जेंडर ग्रेग कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के 3 नियम हैं। प्रथम, आप अपने भाषण में गहरे उतर जाइए। द्वितीय, अपने भाषण को अपने अंदर गहरे उतार लीजिए। और तृतीय, अपने विषय को श्रोताओं के अंदर गहरे उतार दीजिए। दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग संस्कृति और सभ्यता है। इस वजह से जीवन जीने की शैलियों में काफ़ी फर्क है। यदि आप किसी दूसरे देश में अपनी बात कहने जा रहे हैं या अपने भाषण को विदेशी श्रोता भी सुन रहे हैं, तो कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें। 3 बिंदुओं में और इसके बाद और बिंदुओं में भी है। पहले बिंदुओं में आयोजकों से पूरे कार्यक्रम की और समय की जानकारी पहले ले लें। वहाँ के सामान्य शिष्टाचार के नियमों की जानकारी लें। वहाँ की प्रचलित भाषा के कुछ शब्द और उनके सही उच्चारण की जानकारी लें। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका देश महान है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और अलविदा जैसे सामान्य शब्दों को उस देश में किस तरह बोला जाता है। यकीन मानिए, तालियां और प्रसिद्धि बिल्कुल तय है। वहाँ की प्रचलित हाव भाव और उनके अर्थ अच्छी तरह समझ लें। यह संभव है कि आपके देश में प्रचलित अभिवादन का तरीका उनके देश में अपमानजनक या अश्लील माना जाता हो। ऐसे में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। भारत में हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं, जापान में कमर तक झुककर, यूरोप में चुम्बन लेकर अभिवादन करते हैं। अतः ध्यान दें, जैसे मध्य पूर्व या लैटिन अमेरिकी देशों में बात करते हुए लोग एकदम समीप खड़े होते हैं और वहीं अमेरिका और एशिया में थोड़ी दूरी रखते हैं। उस देश में प्रचलित पहनावा या अंतर्राष्ट्रीय तौर तरीकों के अनुसार वस्त्रों का चयन बेहतर होगा। यदि आप किसी देश की भाषा के अच्छे जानकार नहीं हैं, तो भाषणों को जीवंत बनाने के लिए चित्र, फोटो, वीडियो और कार्टून बेहतर सिद्ध होंगे। कॉपीराइट और पेटेंट का विशेष ध्यान रखें। किसी दूसरी कंपनी के उत्पाद के बारे में कुछ कहने से पहले और दूसरों की एड, क्लिप, डिजाइन आदि का प्रयोग में लाने से पहले कॉपीराइट एक्ट अवश्य समझ लीजिए, नहीं तो जीवन भर की कमाई क्षण भर में जा सकती है। धर्मनिरपेक्ष रहिए। किसी भाषा, धर्म या संप्रदाय को आहत करने वाली बातें कभी मत कहिए। अपनी बात सशक्त रूप से रखने के बाद बार बार अपने देश की प्रशंसा करने की जगह दिल बढ़ा करके विश्व स्तरीय बातें कीजिए। उस देश की जीवन शैली का गुणगान कीजिए। ग्लोबलाइज, सर्वधर्म, मानवता आदि पर विस्तृत नजरिया पेश करें। उस देश की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानकारियाँ आपको निम्न चीज़ों से प्राप्त होंगी: पुस्तकों से, इंटरनेट से, उस देश के दूतावास से, उस देश के नागरिक से, आपके परिचित में जो पूर्व में कभी वहाँ गए हों। यदि आपको उस देश की भाषा का ज्ञान न हो तो आप दुभाषीय का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें, बात धीमी गति से कहें। शायरी और कविता का उपयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि भाषा बदलने से उसकी रचना बदल जाती है। चुटकुलों का बेहद सावधानी से प्रयोग करें, यह असफल प्रयास भी हो सकता है। दुभाषीय के शब्द ज्ञान को अच्छी तरह परख लें, अवसर लूटिए। लेखक कहते हैं कि यदि आप महान बनना चाहते हैं तो आपको अवसरों का लाभ उठाने के साथ साथ अवसर का निर्माण करना भी सीखना होगा। लोग कहते हैं अवसर जरूर मिलेगा, प्रतीक्षा कीजिए। कुछ कहते हैं अवसर हाथ से न जाने दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ, कोई इंतजार प्रतीक्षा नहीं, आगे बढ़िए और अवसर लूट लीजिए। सफलता उन्हें मिलती है जो आगे बढ़कर चुनौतियाँ हाथ में लेते हैं। अपने आसपास ध्यान से देखिए कि क्या आपके समाज में, ऑफिस में कोई ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें भीड़ के बीच 2 क्षण बोलने का मौका आपको मिल सके। यदि आपका सामाजिक दायरा विस्तृत नहीं है तो लायंस इंटरनेशनल, जेसिस या रोटरी इंटरनेशनल जैसी संस्थानों से जुड़ जाइए, जहां आपको रोज बोलने के अवसर मिलेंगे। प्रभावी भाषण के साथ साथ सफल बातचीत, समय प्रबंधन, नेतृत्व और सकारात्मक सोच जैसी चीजें भी सीखने को मिलेंगी। और जल्दी शुरुआत करना चाहें, अपने मित्रों और परिवारजनों का एक मिलन समारोह कर लें, जिससे आप मन संचालक हो, जिसमें आप यदि आज और अभी शुरुआत करना चाहते हैं
तो अपनी पत्नी से या पति से निवेदन करके जीवन का प्रथम भाषण आज ही सुना दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ, जीवन के एक क्षण का भी ठिकाना नहीं, इसलिए अपनी कुर्सी पर बैठकर अवसर आने का इंतजार मत कीजिए। आगे बढ़िए, मौके लूट लीजिए, और यदि मौका ना हो तो खुद अवसर बना लीजिए। इसके कई फायदे हैं। प्रथम, जीवन में आपके और सफलता के बीच की दूरी आज से ही कम होना शुरू हो जाएगी। द्वितीय, आपके आत्मविश्वास को देखकर आपको वक्ता के रूप में भी अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। और तृतीय, हर एक प्रस्तुति